एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड मैं अभी बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स कंटेंट लेकर आने वाली हूँ और वीडियोस में भी, और आप सब कुछ मिस कर दोगे। तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और आपको पता तो चल गया होगा ऑलरेडी टॉपिक क्या है। टॉपिक है अन्नप्रसन्न सेरेमनी, जो कि नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट नहीं होती है, ये साउथ इंडिया में ही सेलिब्रेट होती है। क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैंने कभी भी मेरी लाइफ में अन्नप्रसन्न सेरेमनी नहीं देखी है, जो कि मैंने यहाँ पर आकर ही देखी थी। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना, आपको पता चलेगा पूरा क्या प्रोसेस होता है ये सेरेमनी को सेलिब्रेट करने का। नॉर्थ इंडिया में यूजुअली बस जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसको खुद ही हम लोग घर पे थोड़ा थोड़ा सॉलिड इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता है। साउथ इंडिया में प्रॉपर प्रोसेस के साथ पंडित जी से पूजा करवा के पूरा प्रोसेस, पूरा ओकेजन अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, धूमधाम से, बहुत अच्छे से। पूरा वीडियो देखना अच्छे से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अन्नप्रसन्न सेरेमनी साउथ इंडियन कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इसका सेलिब्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मेरी अभी 2 डॉटर्स हैं और उन दोनों की अन्नप्रसन्न सेरेमनी हुई है। तो मैं जो आपको शेयर करूंगी वो मेरे इन लॉज के यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो शेयर करूंगी। साउथ इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग सिग्निफिकेंस है इस सेलिब्रेशन के, अलग अलग कल्चर्स में। तो ऑफ कोर्स अलग अलग कल्चर्स में जो सेलिब्रेशन का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो इट में वेरी थोड़ा थोड़ा वेरी डिफरेंट हो सकता है। कुछ चीज़ें एडिशनल हो सकती है, कुछ चीज़ें कम भी हो सकती है। लेकिन आप लोग कंपेयर नहीं करो, बस ये देखो कि जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो मेरे इन लॉज के यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो शेयर कर रही हूँ। मेरी दोनों डॉटर्स के जो भी अन्नप्रसन्न सेरेमनी के ये ओकेजन सेलिब्रेट हुए थे, उनके स्टिल्स और वीडियोस दोनों शेयर करूँगी इस वीडियो में मैं। तो आप पूरा देखना, एंड तक देखना। तो जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी में अन्नप्रसन्न बोलते हैं ऑफ कोर्स, तेलुगु में इसको बोलते हैं अन्नप्रशनम। ये सेरेमनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही अमेजिंग ओकेजन है ये, क्योंकि हम हमारे बच्चों को जब पहली बार सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता ही है, हमारे बच्चों की लाइफ में भी और हमारे लिए भी। तेलुगु कल्चर में ये बहुत ही पुराना और एक डीपली रूटेड ओल्डेड ट्रेडिशन है। अन्न मीन्स फूड एंड प्रसन्न मीन्स इंट्रोडक्शन। जब हम फॉर्मली हमारे बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, उस ओकेजन को अन्न प्रसन्न बोलते हैं। तो ये सेरेमनी कब होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, और हमारे यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट करती है, वो पूरा डिटेल में है इस वीडियो में। तो हमारे यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो। मेरे इन लॉज के यहाँ पर अन्नप्रसन्न जब बेबी 5 मंथ्स 5 डेज़ का पूरा हो जाता है, यानी कि 6th मंथ के 6th डे पे, तब बच्चे को सॉलिड करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली एज पर माई इन लॉज ट्रेडिशन। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप उस दिन नहीं कर सकते हो, तो आप पंडित जी के पास जाकर एक और अच्छा मुहूर्त, एक और अच्छा दिन थोड़ा आगे पीछे कर निकलवा कर अन्नप्रसन्न सेरेमनी कर सकते हो। लेकिन यूजुअली 5th मंथ के 5th डे पे, जब ये बच्चा इतना हो जाता है, मतलब 5 मंथ्स 5 डेज़ का पूरा हो गया है, तो 6th मंथ के 6th डे पे ये सेरेमनी की जाती है। हम प्रॉपर पंडित जी के पास जाके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, प्रॉपर पंडित जी कुंडली देखकर किस टाइम पर पूजा का मुहूर्त है, किस टाइम पर बच्चे को फूड खिलाना है, पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, पूरा अच्छे से सब कुछ बताते हैं। और उसके अकॉर्डिंग पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। इस फंक्शन पे या फिर इस ओकेजन पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है बच्चे के मामा जी का, यानी कि मदर जिसका बेबी है उसके ब्रदर का, यानी कि मेरे भाई का। क्योंकि बच्चे को जो पहला सॉलिड फूड जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो बच्चे का मामा खिलाता है उसको, ये यहाँ का ट्रेडिशन है। फिर बच्चे के पेरेंट्स, उसके दादा दादी या फिर जो भी रिलेटिव्स आते हैं वो लोग इंक्लूड होते हैं, और वो लोग बच्चे को खाना खिलाते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। और एक स्पेसिफिक चीज़ और होती है, बच्चे को जो फर्स्ट टाइम खाना इंट्रोड्यूस किया जाता है वो सिल्वर के बाउल में रखकर सिल्वर के स्पून से खिलाया जाता है। और अगर बच्चे को पानी पिलाना है तो भी सिल्वर के ग्लास में डालकर ही पिलाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेलिब्रेशन का। जब ये फंक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद बच्चे को गिफ्ट दिए जाते हैं, ब्लेसिंग्स दी जाती है। और उसके बाद इस फंक्शन के थ्रू
फैमिली का गेट टुगेदर भी हो जाता है, फैमिली की बॉन्डिंग भी हो जाती है। तो ये सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले कुछ प्रिपरेशन करना होता है, जैसे कि ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है कि पंडित जी के पास जाते हैं पूजा की सामग्री के लिए, क्या क्या लाना होता है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, बच्चे को क्या खिलाना है। तो हमारे यहाँ पर, मेरे इन लॉज के यहाँ पर, बच्चे को सबसे पहले पोंगल इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जिसको हम नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं खीर। हमारे यहाँ पर हम दूध, चीनी, चावल से खीर बनाते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छे से। वैसे ही साउथ इंडिया में पोंगल बनाते हैं, दूध और राइस डाल के, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालते हैं, गुड़ डालते हैं, यानी कि जैगरी, जिसको तेलुगु में बेल्लम बोलते हैं। तो वो जैगरी डाल के खीर बनाई जाती है, बच्चे को फर्स्ट टाइम वो इंट्रोड्यूस किया जाता है मेरे इन लॉज के यहाँ के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। तो ऑफ कोर्स पहले जब पंडित जी आते हैं ओकेजन वाले दिन, जिस दिन अन्नप्राशन सेरेमनी होती है, उस दिन सबसे पहले पंडित जी आते हैं, पूजा होती है। पूजा होने के बाद एक छोटा सा एक प्ले जैसा होता है, जो कि मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था मेरी फ़र्स्ट डॉटर के फंक्शन पर, मैं तो बहुत अमेज़ हो गई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। बच्चे के सामने कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि बुक, फूड, मनी, गोल्ड, ऐसे ही कुछ 4-5 चीज़ें रखी जाती हैं और बच्चे को उसके सामने लेटा दिया जाता है और ये चेक करते हैं कि बच्चा उन सब चीज़ों में से सबसे पहले किस चीज़ को छुएगा। तो ऐसी मान्यता होती है यहाँ पर कि बच्चा सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो चीज़ में वो सबसे क्या बोलते हैं, आगे जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी दोनों डॉटर्स ने बुक्स को पहले पकड़ा, तो इनके अकॉर्डिंग या फिर यहाँ के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि बच्चा जिस चीज़ को सबसे पहले आगे लगाता है उस चीज़ में बहुत तेज़ होता है। तो इसका मतलब अगर बच्चे ने बुक को पहले हाथ लगाया तो वो पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा ज़्यादा। अगर बच्चा फूड को पहले हाथ लगाएगा तो मतलब उसको खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। और अगर बच्चा पैसे को या फिर गोल्ड को ज़्यादा हाथ लगाएगा तो उसके पास पैसा ज़्यादा होगा या फिर उसके पास गोल्ड ज़्यादा होगा। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस। ये छोटे से एक प्ले का होता है। इस टाइम पे सब लोग बच्चे के आसपास बैठे होते हैं और बच्चे को चीयर अप करते हैं और सब लोग एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि बच्चा छोटा है लेकिन पहले बुक्स को ही हाथ लगाए ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। तो ये एक सेरेमनी होती है। पूजा होने के बाद जब ये सेरेमनी हो जाती है, फिर उसके बाद बच्चे को फर्स्ट टाइम सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि बच्चे का मामा खिलाता है। मामा के खिलाने के बाद सब लोग आकर धीरे धीरे बच्चे को खाना खिलाते हैं, रिलेटिव्स, और उसके बाद उसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और ये फंक्शन ऐसा नहीं है कि बस छोटा सा फंक्शन होता है, प्रॉपर अच्छे से पूरे घर की डेकोरेशन होती है, सारे रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं, प्रॉपर सबके लिए खाना बनता है, सब लोग अच्छे से बैठकर एंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद जब ये सेरेमनी पूरी हो जाती है, और हाँ, बच्चे को गोल्ड भी डालते हैं, यानी कि बच्चे के नाना नानी के यहाँ से बच्चे के लिए कपड़े आते हैं, कुछ गोल्ड आता है। ये एक ट्रेडिशन का पार्ट है जो कि बच्चे को दिया जाता है। तो ये सेरेमनी बच्चे के लिए एक ब्लेसिंग जैसी होती है और इस ओकेजन के थ्रू एक बहुत ही अच्छा सा वंडरफुल सा एक गेट टुगेदर हो जाता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं बच्चे को और फैमिली की बॉन्डिंग बढ़ती है। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है इस फेस्टिवल से, इस ओकेजन से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करना। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्लिक ऑन द लाइक बटन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ कमेंट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।